Hello students, today we will do exercise 7.2. Find the coordinate of the point which divide the join of -1, 7 and 4 -3 in the रेशियो 2:3। क्या कहता है, अगर हम एक लाइन को ज्वाइन करें जो किस किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे है। जैसे हमने क्या मान लिया, एक तो पॉइंट ए मान लिया, ए पॉइंट हमारा क्या है -1, 7 है, और दूसरा पॉइंट क्या मान लिया हमने, बी मान लिया, वो क्या है हमारा 4, -3 है। ठीक है बेटा, अब जो ये पॉइंट्स थे इनको ज्वाइन करवाने के बाद अब वो कहता है कि वो पॉइंट फाइंड आउट करो जो इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:3 में डिवाइड करेगा। किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:3 में डिवाइड करेगा। ठीक है बेटा, सो ये हमने कोई पी पॉइंट मान लिया। ये क्या मान लिया हमने, पी पॉइंट मान लिया, जो इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। लेट पॉइंट P डिवाइड AB इन रेशियो 2:3। ठीक है बेटा, जो P है वो क्या कर रहा है, AB को डिवाइड कर रहा है किस में, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब आवर सेक्शन फॉर्मूला PXY क्या होता है, M1 x2, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 2 प्लस M2 x1, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 1। ठीक है बेटा, अपॉन M1 प्लस M2 एंड M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। यही होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। M1 की वैल्यू 2, M1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। ये M2 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू 7 है, x2 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू -3 है। अब क्या करना है, हमें ये सारी की सारी वैल्यू अपने फॉर्मूले में क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है बेटा, सो M1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई x2 4 प्लस M2 3 इंटू x1 -1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 2 प्लस M2 3। ऐसे ही यहाँ पे M1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस M2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 अपॉन M1 प्लस M2, 2 प्लस 3, 4 2 जा 8 प्लस -3 अपॉन 5, 2 3 जा 6 किसके, माइनस के, प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5। सो 8 - 3 5, 5/5, 21 - 6 15, 15/5। We can cancel 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। So our points are 1, 3. Value of x is 1 and value of y is 3. That's your answer. Now question number 2. Find the coordinate of the point trisection of lines segment joining 4 and -1 and -2, -3। क्या कहता है, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। क्या है हमारे पास, 2 पॉइंट्स हैं। ट्राई सेक्शन मीन्स जिसके 3 इक्वल पार्ट हो। ठीक है बेटा, उनके हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो ए पॉइंट है हमारे पास 4, -1 और बी पॉइंट है हमारे पास
-2, -3। ठीक है बेटा। नाउ ये जो लाइन है इसको हमने ज्वाइन करवा दिया और इसके कितने पार्ट किए, 3 पार्ट, 3 इक्वल पार्ट। ये P हो गया और ये क्या हो गया। ठीक है बेटा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट हो गए। और कैसे हैं ये, AB इक्वल टू P क्यू इक्वल टू B क्यू या क्यू B। ये सारे के सारे क्या हैं, इक्वल हैं। सारे के सारे इक्वल हैं तो हमने इसको किस रेशो में डिवाइड कर लिया, 1:1:1, क्योंकि ये भी एक पार्ट, ये भी एक पार्ट और ये भी एक पार्ट। ठीक है बेटा। अब लेकिन हमें क्या निकालना है, P और Q के पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है। अब 3 पार्ट लेके तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, हमारे पास तो जब 2 रेशियो होते हैं तभी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमने AP का पार्ट तो क्या माना, 1, और P से B का पार्ट क्या मान लिया, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो P का रेशियो क्या हो गया, रेशियो, या फिर हम क्या कह सकते हैं, AP रेशो PB इक्वल टू 1:2। जो हमारा AP था वो 1 पार्ट था, PB था वो कितना था, 2 पार्ट था। तो इनका रेशो क्या आ गया, 1:2 आ गया। तो M1 1, M2 2। ठीक है बेटा। और X1 4, Y1 -1, ये X2 और ये Y2, सबकी वैल्यू आ गई। फिर से हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूले में अप्लाई करना है। ठीक है बेटा। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, वही हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, M1 × X2। M1 कितना है हमारे पास, 1, X2 कितना है हमारे पास, -2, प्लस M2 कितना है हमारे पास, 2, X1 कितना है हमारे पास, 4, अपॉन M1 + M2, 1 + 2, कोमा। फिर y का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए y का कोऑर्डिनेट फिर से वही M1 1 × Y2 -3 प्लस M2 2 × Y1 -1 अपॉन M1 + M2। ठीक है बेटा, वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, -2 प्लस 4 × 2 = 8 अपॉन 3, एंड फ्रॉम हेयर -3 प्लस -2, -3 × 1 = 3 और माइनस एज इट इज़, 2 × 1 = 2, माइनस प्लस माइनस। ठीक है बेटा, अपॉन माइनस प्लस माइनस 3, 8 में से 2 गए 6, 6/3, कोमा -3 - 2 क्या हो गए, प्लस हो गए, -5, 5/3। नाउ वी कैन कैंसिल, 3 × 2 = 6। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज़ 2, -5/3। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, क्यू के निकाल सकते हैं। क्यू के कैसे निकालेंगे, ये कितना है, 1 पार्ट है, ये बाकी क्या जो बचा ये क्या हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएगा। तो अब हमारा क्या बनेगा, A क्यू रेशियो क्यू B किसके इक्वल हो जाएगा, A क्यू कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, 1 + 1 2, और क्यू B कितना है, 1 पार्ट है, 2:1। हमारा क्या हो गया, 2:1। अब फिर से X1 Y1 और X2 Y2 की यही वैल्यू है, M1 की वैल्यू ये हो जाएगी, M2 की वैल्यू ये हो जाएगी। इससे हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ट्राई योर सेल्फ बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन द योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल। क्या कहता है कि ये रेक्टेंगुलर शेप स्कूल है, स्कूल का ग्राउंड है, ABCD। ये क्या है, ABCD। अब ये क्या होगा हमारा, y एक्सिस होगा, ये क्या होगा हमारा y एक्सिस, और ये क्या होगा हमारा x एक्सिस। ठीक है बेटा। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। क्या कहते हैं, जो लाइन्स है वे 1 मीटर की दूरी पर
खींची गई हैं, ठीक है। और किससे? चौक पाउडर से। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जो ये फ्लावर पॉट हैं ये भी 1 मीटर की दूरी पे ही रखे गए हैं। और कितने रखे गए हैं? 100। कितने रखे गए हैं? 100 रखे गए हैं। सो फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर along द AD के along एज शोन इन द फिगर 7.2। जो ये फिगर है इसके द्वारा। निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD। क्या कहता है? जो AD का डिस्टेंस है वो कितना? उसके 1/4 तक का निहारिका भागती है, ठीक है बेटा। ऑन द सेकंड लाइन। और कौन सी लाइन पे? सेकंड लाइन पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास? एक्स के, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के हम पहले लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 2 कोमा, ये क्या आ जाएगा? 2 कोमा 1/4 ऑफ 100 फ्लावर पॉट थे और सभी कितने थे? 1 मीटर की दूरी पे थे। तो 1/4 किसका? 100 का। तो कितना हो गया? 25। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 and 25। जहाँ पे निहारिका क्या करती है? फ्लैग लगाती है अपना, ठीक है बेटा। प्रीत रन्स 1/5 एट द डिस्टेंस ऑफ AD। प्रीत डिस्टेंस कितना करता है? 1/5 किसका? 100 का, ठीक है बेटा। AD के अलोंग भागता है वो भी। ऑन द 8th लाइन। और कौन सी लाइन में? 8th लाइन में। कौन सी लाइन में? 8th लाइन में। एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले आएगी, वाई एक्सिस की वैल्यू बाद में आएगी। 5 से इसको कट किया तो कितना आ गया? 20 आ गया। ये क्या आ गए? प्रीत के पॉइंट आ गए। ये किसके थे? ये प्रीत के आ गए। ये किसके थे? निहारिका का पॉइंट था, ठीक है बेटा। अब क्या कहता है? व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। जो ये फ्लैग्स हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम क्या लगाएंगे? अपना डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे। क्या कहता है जी? इस पूरे जो इन दोनों फ्लैग्स के बीच में क्या करती है? एक रश्मि अपना फ्लैग लगा देती है। कौन लगा देती है? रश्मि क्या लगा देती है? अपना फ्लैग लगाती है। कहाँ पे? बिल्कुल हाफ में, ठीक है बेटा। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इफ़ द रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 फ्लैग्स वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। वो अपना फ्लैग कहाँ पे पोस्ट करेगी? हमें ये भी फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। सो नाउ लुक एट हियर। कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग पुट बाय रश्मि निहारिका। जो निहारिका ने फ्लैग पुट किया था उसके हमें क्या निकालने हैं? पहले यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है बेटा। जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाए थे, ठीक है, वही हमें यहाँ पे क्या करने हैं? निकालने हैं निहारिका। तो क्या निकाले थे हमने? 2 कोमा 1/4 ऑफ 100। 4 से कट किया तो कितना आ गया? 25। सो हमारे पॉइंट निहारिका के क्या हो गए? 2 कोमा 25। कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग पुट बाय प्रीत। प्रीत के द्वारा फ्लैग जो पुट किया गया उसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या आए थे बेटा? 8th लाइन थी और वो 1/5 भागा था किसका? 100 पोर्ट्स का, ठीक है बेटा। 5 से ये कट किया तो कितना आ गया? 20 आ गया। सो प्रीत के हमारे डिस्टेंस कितना आएगा? 8,20, ठीक है। अब जो निहारिका का पॉइंट था और जो प्रीत का पॉइंट था, ये निहारिका का फ्लैग है 2,25 और ये प्रीत का फ्लैग है 8,20। इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। NP = अंडर द रूट
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना सीखा था 7.1 एक्सरसाइज में। सो x1 ये है, x2 क्या है, ये है 8 माइनस 6, 8 माइनस 2, ठीक है बेटा, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20 है, माइनस y1 कितना है 25 है, होल स्क्वायर अंडर द रूट 8 माइनस 2 6, 6 स्क्वायर 36 प्लस माइनस 5 स्क्वायर इज 25. So our distance is 25 plus 36, 61 अंडर द रूट मीटर, क्योंकि जो हमारी लाइनें थी और जो हमारे पोर्ट रखे गए थे वो सभी किस में रखे गए थे, मीटर की दूरी में रखे गए थे, इसलिए उनके बीच का डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है बेटा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो रश्मि है वो अपना फ्लैग पुट डाउन करती है कहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्ट उनके बीच में, ठीक है बेटा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग पुट बाय रश्मि ने बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में रखा था, और जब हमें मिड पॉइंट का फार्मूला, मिड पॉइंट में कोई गिवन है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट का फार्मूला। मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने कल बताया था आपको, क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। x1 x2 क्या होंगे, यही होंगे, क्योंकि वो उसने कहाँ पे रखा है, वो अपना फ्लैग निहारिका और प्रीत के बिल्कुल बीच में, ठीक है बेटा। तो x1 2 प्लस 8 बाई 2 कोमा 25 प्लस 20 बाई 2 y1 प्लस y2, ठीक है, 10 बाई 2 कोमा 45 बाई 2 5 कोमा 45 बाई 2। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि फ्लैग, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, find the ratio in which the line segment joining the point 3, 10 and 6 minus 8 divide by 1 6। मैंने कल बताया था जब हमें रेशियो नहीं गिवन होगा तो हम क्या रेशियो यूज़ करेंगे, के रेशियो 1 यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। तो लेट लाइन ज्वाइनिंग बाई पॉइंट्स क्या क्या है हमारे, -3, इसको हमने क्या मान लिया, a, -3, 10 एंड दूसरा पॉइंट क्या मान लिया हमने, b पॉइंट क्या होगा हमारा, ये है 6, -8। लाइन ज्वाइनिंग बाई पॉइंट a b, ये हमारा ए बी आ गया बेटा, ठीक है। अब जो पी पॉइंट है, पॉइंट पी हमने मान लिया क्या, -1, 6 डिवाइड ए बी इन रेशियो, लेट पॉइंट पी -1, 6 डिवाइड ए बी इन रेशियो के रेशियो 1, ठीक है बेटा। ये हमने क्या मान ली, एक लाइन थी हमारी, क्या लाइन थी, ये ए पॉइंट है -3, 10, ये हमारा बी पॉइंट है 6, -8, और ये हमारा क्या है, पी पॉइंट है, और ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है हमें, -1, 6। तो हमने इसको क्या मान लिया है कि जो ये पी पॉइंट है ये डिवाइड करता है इस लाइन को किस रेशियो में, के रेशियो 1 में, ठीक है बेटा। अब फिर से हमें क्या लगाना है, अपना सेक्शन फार्मूला लगाना है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, पी एक्स वाई इज इक्वल टू
m1x2 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, लेकिन अब ये तो किसके लिए होता है बेटा, जब m1 और m2 हो, लेकिन जब हमारा k हो तो k किसके साथ आएगा, x2 के साथ आएगा। तो m1 की वैल्यू क्या हो गई, k हो गई, m1 की वैल्यू क्या हो गई, k हो गई, और m2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है बेटा, तो m1 प्लस m2 की जगह क्या आ जाएगा हमारा, k प्लस 1। ये मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है बेटा, सो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। p के कोऑर्डिनेट क्या है, -1,6, k we have to find, x2 is 6 प्लस x1 is -3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही हमारे k y2 क्या है, -8 है, तो -8k हो गया। y1 कितना है हमारे पास, +10 है, ये y1 है, अपॉन k प्लस 1। ठीक है बेटा, अब ये तो x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, लेकिन x की वैल्यू -1 गिवन है और y की वैल्यू 6 गिवन है, तो -1 इज इक्वल टू 6k माइनस प्लस -3 अपॉन k प्लस 1। और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या था यहाँ पे, 6k माइनस 1, यहीं पे देखते हैं। ये क्या था बेटा, -1 था, क्रॉस ये उधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3। ठीक है बेटा, अब हमारे पास -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, -k -1 की मल्टीप्लाई कैसे हुई, -1 की मल्टीप्लाई +1 से हुई -1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3। ठीक है बेटा, अब 3 को तो इधर लेके आएंगे और k को उधर लेके जाएंगे, -3 ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, +3 इज इक्वल टू 6k, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, +k, तो 7k इज इक्वल टू 3 - 1 2, सो k इज इक्वल टू 2/7, और k के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, तो k/1 को क्या लिखते हैं, k/1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, 2/7 के, किसके इक्वल आया, 2/7 के। तो यही हमारा क्या है आंसर, अगर इससे फाइंड आउट करेंगे तो भी हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, नाउ नंबर 5, फाइंड द रेशियो ऑफ इन विच लाइन सेगमेंट A 1, -5 and B -4, 5 इज डिवाइड बाई x एक्सिस। क्या कहता है बेटा, एक लाइन है क्या, AB, क्या है हमारे पास, एक लाइन है AB, ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट। A पॉइंट की कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, -5, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -4, 5। ठीक है, अब क्या कहता है कि ये किसी पॉइंट पे x एक्सिस पे क्या करते हैं, कट करते हैं। ये क्या हमारा x एक्सिस, ये क्या हमारा x एक्सिस, तो ये किसी ना किसी एक पॉइंट पे इसको, इस लाइन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लिया हमने P। जब x एक्सिस पे कट करता है तो x की वैल्यू तो हमने क्या मान ली, x मान ली x एक्सिस की, और y एक्सिस की वैल्यू x एक्सिस पे क्या होगी, 0 होगी, x एक्सिस पे क्या होगी, 0 होगी। ठीक है बेटा, और क्या कहता है, x एक्सिस आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या फाइंड आउट करो, जो
ये डिवीजन कर रहा है ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करो, मीन्स इसकी एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करो, रेशियो भी फाइंड आउट करना है और एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो गया, के रेशियो 1 हो गया, क्योंकि जब भी हमें रेशियो गिवन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, के रेशियो। ठीक है, सो लेट पॉइंट P डिवाइड AB इन रेशियो के रेशियो 1। हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि जो हमारा P पॉइंट है वो इस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है बेटा, सो नाउ वी विल अप्लाई सेक्शन फार्मूला P की वैल्यू क्या है, x, 0 है, और सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगी, के के साथ x2, k इंटू x2 कितना -4 है, प्लस 1 इंटू x1 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1, कोमा ऐसे ही y में m2 ये k इंटू y2 इज़ 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है बेटा, अब x की वैल्यू एक बार तो ये होगी और ये 0 किसकी वैल्यू होगी, y की, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 4 इंटू के, 4 के साथ में क्या है, माइनस है, 1 इंटू 1 अपॉन के प्लस 1। ऐसे ही 0 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इस y के इक्वल आ जाएगी, 5 इंटू के 5k प्लस 5 इंटू 1 5 माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, -5 हो गया अपॉन के प्लस 1। अब यहाँ से हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, पहले के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो के प्लस 1 इधर आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, 5k -5। सो 5k इज इक्वल टू -5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, k इज इक्वल टू 5/5। ये डिवाइड में आ गया बेटा, सो 5 1 जा 5, वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस, सो x इज इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 1, वैल्यू ऑफ k इज 1 प्लस 1, सो -4 प्लस 1 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ x इज -3/2। सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -3/2 एंड x एक्सिस पे होने की वजह से y की वैल्यू 0, डिवाइड AB इन k की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, हमें तो k रेशियो 1 फाइंड आउट करना है, तो k के बाई भी 1 लगा सकते हैं और 1 के बाई भी 1 लगा सकते हैं। तो ये क्या बन गया, k रेशियो 1 बन गया, और ये क्या बन गया, 1 रेशियो 1 बन गया। तो AB को P पॉइंट किस में डिवाइड करेगा, 1 रेशियो 1 में, in 1 रेशियो 1। दैट इज योर आंसर। गॉट इट बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चंस इन नेक्स्ट वीडियो।